हो गया है। तो ये मतलब है। अब देख लेते हैं कि पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री यहाँ पर क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसको हम इजीली एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि इन अ सूट फॉर पोजेसन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ मीन प्रॉफिट वेयर द कोर्ट। तो यहाँ पर ये यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेसन की बात कर रहा है। तो टेनेंसी का इसके संबंध में हम उदाहरण लेते हैं। जैसे टेनेंसी के संबंध में यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ, आपने अपना कमरा यहाँ पर, अपना घर यहाँ पर किराए पर उठाया और यहाँ पर 11 महीने की यहाँ पर टेनेंसी का एग्रीमेंट हुआ और टेनेंसी यहाँ पर ख़त्म हो गई तो भी वो यहाँ पर खाली नहीं कर रहा है। तो आप इजेक्टमेंट के लिए यहाँ पर सूट लाते हैं और अपना पोजेसन यहाँ पर प्राप्त करने के लिए आप डिग्री पाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर सूट आप दाखिल करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मीन प्रॉफिट आप पाना चाहते हैं, मतलब आप जो गलत तरीके से जो व्यक्ति उसमें रह रहा है और उससे जो फ़ायदा वो ले रहा है, तो उस मीन प्रॉफिट को भी आपको पाने का अधिकार होता है। तो मीन प्रॉफिट को भी आपको जानना चाहिए। उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कभी। तो मीन प्रॉफिट का मतलब है कि गलत तरीके से वो लाभ को अर्जित कर रहा है जो, तो उसको आपको दिलाया जाए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर पोजेसन का यहाँ पर सूट दाखिल कर रहे हैं और उसी सूट में यहाँ पर आप मीन प्रॉफिट की भी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिक्री कोर्ट के द्वारा पारित की जाती है। ए यहाँ पर डिक्री पोजेसन ऑफ दी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर तय कर दिया जाता है कि आपको यहाँ पर पोजेसन यहाँ पर दिलाया जाएगा, ये राइट आपका यहाँ पर तय कर दिया जाता है। और सेकंड यहाँ पर डिक्री में क्या डायरेक्शन दिया जाता है, डायरेक्ट्स एन इंक्वायरी इनटू द मीन प्रॉफिट। तो यहाँ पर मीन प्रॉफिट कितना होना चाहिए इसके लिए इंक्वायरी करनी पड़ेगी। कोई जो सिविल कोर्ट की जो एजेंसी होती है उसको भेजा जाएगा या कमीशन नियुक्त किया जाएगा यदि बड़ा मैटर है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इंक्वायरी के जरिए ही यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर कितना मीन प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है, कितना मीन प्रॉफिट उसने यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर डिक्री में क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया कि पोजेसन यहाँ पर दिया जाए, इस व्यक्ति का पोजेसन है, ये इसका मालिक है और टेनेंसी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर डिक्री में लिखा जाएगा कि उसे पोजेसन यहाँ पर पोजेसन दिया जाए, ये डिक्री पारित की जाती है। और साथ ही डिक्री में यहाँ पर क्या लिखा है, एक ही डिक्री में यहाँ पर बात हो रही है कि एक ही डिक्री में ये दो चीज़ें लिख रही हैं। और सेकंड चीज़ डिक्री में यहाँ पर क्या लिख रही है कि डायरेक्ट्स एन इंक्वायरी इनटू दी मीन प्रॉफिट। तो एक ही डिक्री में ये दो बात हो रही हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पार्टली क्या है, प्रिलिमिनरी है और पार्टली यहाँ पर फाइनल डिग्री है। तो फाइनल डिग्री आप देख रहे हैं कि पहला जो राइट है उसके संबंध में यहाँ पर जो पोजेसन दिलाए जाने की बात की गई है वो यहाँ पर फाइनल डिग्री है। और डायरेक्शन दिया गया है एन इंक्वायरी इनटू द मीन प्रॉफिट। तो जो मीन प्रॉफिट के संबंध में जो इंक्वायरी होगी वो क्या है, यहाँ पर पार्टली यहाँ पर प्रिलिमिनरी यहाँ पर डिग्री है। तो एक ही डिग्री के अंदर ये दो बातें लिखी गई हैं। तो द फॉर्मर पार्ट ऑफ द डिग्री इज़ फाइनल। तो फॉर्मर पार्ट जो पहली बात लिखी गई है पोजेसन के संबंध में वो फाइनल है, वाइल द लेटर पार्ट इज़ द ओनली द प्रिलिमिनरी बिकॉज द फाइनल डिग्री फॉर द मीन प्रॉफिट कैन बी ड्रॉन ओनली आफ्टर द इंक्वायरी। क्योंकि जो मीन प्रॉफिट के संबंध में जो फाइनल डिग्री तैयार की जाएगी वो इंक्वायरी के बाद ही तैयार की जाएगी। क्योंकि मीन प्रॉफिट तो आपको दिलाई जाएगा, कोर्ट ने ये तय हो गया कि मीन प्रॉफिट तो बनता है, व्यक्ति गलत तरीके से रह रहा है, गलत तरीके से उसका लाभ उठा रहा है, तो मीन प्रॉफिट तो बनना है। कितना बनना है वो इस इंक्वायरी के बाद ही तय किया जाएगा। तो मीन प्रॉफिट के संबंध में अभी ये पार्टली, तो यहाँ पर मीन प्रॉफिट के संबंध में ये पार्टली प्रिलिमिनरी यहाँ पर ये डिग्री है। और ये दोनों ही यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं ये प्रिलिमिनरी है, क्योंकि अभी यहाँ पर सूट अभी बाकी है, अभी प्रोसीडिंग यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर मीन प्रॉफिट के बारे में जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी, जो एजेंसी के द्वारा इंक्वायरी पूरी हो जाएगी कि कितना यहाँ पर प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल डिग्री है वो यहाँ पर तैयार होगी। तो ये समझने की बात है कि ये पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल ये अलग अलग डिग्री नहीं होती है, एक ही डिग्री के अंदर यहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप डिग्री को काफ़ी तरीके से समझ गए होंगे कि डिग्री कैसी, डिग्री यहाँ पर क्या होती है, डिग्री यहाँ पर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और डिग्री कैसे होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्क्रीन पर यहाँ पर जो एक मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ जो सीपीसी के पीछे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि डिग्री यहाँ पर कैसी होती है। तो डिग्री फ्रेंड्स इस तरह की यहाँ पर होती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है क्लेम फॉर किस चीज़ के लिए क्लेम किया गया और न्यायालय यहाँ पर कह रहा है कि मेरे समक्ष यहाँ पर प्लेंटिफ
और डिफेंड के समझ में ये डिक्री पारित कर रहा हूँ, जो भी डिक्री पारित कर रहा हूँ कि ये किया जाए, ये किया जाए, तो जो भी रिलीफ वो दे रहा है वो यहाँ पर लिख देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिक्री होती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और जो बेल आकृति का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे सभी महत्वपूर्ण यहाँ पर वीडियो आपको ईजिली मिल सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।